डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। ये संख्या हमारे जोड़ने घटाने पे आती है बी वाली, और लास्ट वाली कैसे आती है, गुणा करने पे आती है। ये सिंपल सा हमारा तरीका है, सिंपल सा करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होती है कि बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है, कैसे रहती है, काफी बड़ी, उस समय हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला कर लेते हैं, जिसे हम लोग धनाचार्य बोलते हैं। कौन सा होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपको x का मान निकल आएगा, और इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा भैया कि कौन सा a है, कौन सा b है, कौन सा c है। इसके लिए छोटा सा एक समीकरण को याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस वाले समीकरण से जो हमें सॉल्व करना है, इसका आपस में क्या करना है, तुलना करा देंगे। ठीक, कैसे कराते हैं, समीकरण ले लिया मैंने बराबर 0। ठीक है, अब देखो x के सामने x लिखा हुआ है, ध्यान रखना, x के सामने x, इसके सामने कोई संख्या नहीं है, जब कुछ नहीं होता यानी कि 1 होता है। क्या होता है, 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। निशानों का ध्यान रखना है, स्पेशली कौन सा निशान किसके साथ में है। अब b के सामने कितना है, 5, तो b के सामने 5 आ गया, c के सामने कितना है, 6। ठीक, अब आपके पास a b c तीनों चीजें सामने आ गई। अब इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें अपनी तरफ से दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है, क्या करना है, जैसा फॉर्मूला कहेगा हम वैसा ही करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। तो जो कह रहा है, पहले निशान लोग किसी का ये बनाए, तो माइनस कर दिया, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, और ये इसके बाद प्लस, फिर माइनस, ये आपका रूट बी स्क्वायर, बी हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 5 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है, और c की वैल्यू 6 अपॉन 2 into a 1। ठीक है, लिख लेते हैं, माइनस का प्लस माइनस रूट के अंदर, इसको आप 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 6 चौको 24 से कम 24 बटे 2 एकम 2। ठीक है, इतनी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब माइनस का 5 है, प्लस माइनस रूट के अंदर, आप ये घटा देंगे, 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बटे 1 को रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, सिंपल सा है, माइनस का 5 प्लस माइनस और 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये बीच की निशानों की बात चल रही है, आगे वाले की निशान से बात नहीं चल रही, किसकी निशान चल रही है, बीच की। एक बार हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है, हाँ, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 1 अपॉन 2। अब 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। बड़ी संख्या कौन सी है, 5, तो इसका मतलब निशान कौन सा आएगा, माइनस का, 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, तो एक तो वैल्यू आपको पता चल गई, कितनी आई, -2। अब हम लोग क्या लेंगे, एक बार प्लस ले चुके, अब कौन सा निशान लेंगे, माइनस का, तो माइनस का निशान लेने पर, तो ये जैसा है, माइनस का 5 था, माइनस का 5 रहेगा, ये माइनस का 1 रहेगा अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा। जोड़ने पर ये कंडीशन होती है, तो माइनस का 6 बटे 2, 2 से काटो, 2 से क्या आया, -3। अब मेरे पास x की वैल्यू, इसका मतलब क्या आ गया, इस समीकरण की वैल्यू में जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो मेरी आ जाएगी -2 और एक -3। समझ में आया, बस इतना ही याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है आपके पास, है ना, इस समीकरण से तुलना कर देंगे, तुलना करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, जो जहाँ आएगा। कोई डाउट, पूछना है इसमें।